हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, राज्य का प्रतीक चिन्ह बदल दिया गया है, अब उसे मंजूरी दे दी गई है अब। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में इस प्रतीक चिन्ह से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इसे संभावित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह जो यहाँ पर जारी किया गया है, लागू किया जाएगा इसे, इसकी विशेषताएं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है इस तरह से यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नया प्रतीक चिन्ह है जो कि राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा यहाँ पर इस पर मुहर लगा दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह को मंजूरी दे दिया गया है। यह 15 अगस्त 2020 से लागू होगा पूरे राज्य में। ठीक है, तो यह कब से लागू किया जाएगा? 15 अगस्त 2020 से यह नया प्रतीक चिन्ह राज्य में लागू किया जाएगा। नया राज्य चिन्ह का विन्यास जो है वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। यह आकार में कैसा है? वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। वृत्तीय आकार के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले बाहर की तरफ गोलाई में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बाहर जो है वो क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इसके बाद हाथी है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फिर पलाश के फूल है, इसके बाद सौरा चित्रकारी दिखाई गई है और उसके बाद यहाँ पर वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ स्थित है। तो यह झारखंड के राज्य का नया प्रतीक चिन्ह है, उसका इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी विशेषताएं चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इसको किस मध्य नज़र से यहाँ पर जो है इसकी डिजाइन की गई है और किस तरह से यहाँ पर इस क्या क्या जो है दर्शा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हरा रंग जो है यहाँ पर झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो रंग कलर इस्तेमाल हुआ है वो हरा रंग का हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्कल जो है वो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, वो भी हरा रंग का है। और यहाँ पर हाथी का जो यहाँ पर सर्कल है वो भी यहाँ पर ग्रीन कलर का है। तो यह हरा रंग जो है यहाँ पर झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाथी है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर पर अशोक स्तंभ है, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। पलाश का फूल है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पलाश का फूल जो है प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और उसके बाद यहाँ पर सौरा चित्रकारी इसमें भी दर्शाई गई है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को यह दर्शाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हरा रंग जो है यहाँ पर झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाथी है और राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। हाथी जो है राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है एवं हाथी झारखंड राज्य का राजकीय पशु भी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड का राजकीय पशु जो है वो हाथी है। उसके बाद यहाँ पर प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ भी शामिल किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ को भी यहाँ पर शामिल किया गया है झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में। उसके बाद यहाँ पर पलाश का फूल है, जो कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। साथ ही पलाश का फूल झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है पलाश का फूल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प जो है वो कौन सा है? पलाश का फूल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी को भी यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। तो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया गया है सौरा चित्रकारी के माध्यम से।
तो दोस्तों हम लोग चलिए अब यहाँ पर कुछ जो है आपसे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है। तो ये कैसा आकार का है, ये वृत्ताकार है। कैसा है, ये वृत्ताकार का है झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कितने दिनों में तैयार किया गया है। ठीक है, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कितने दिनों में तैयार किया गया है। तो ये 205 दिनों में तैयार किया गया है। कितने दिनों में, 205 दिनों में तैयार किया गया है लगभग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर संभावित जो है वो झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरे की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल वृत्ताकार घेरे की संख्या कितनी है। तो कुल वृत्ताकार घेरे की संख्या कितनी है, सर्कल जो टोटल है यहाँ पर 7 सर्कल है। कितना सर्कल है, 7 सर्कल है, 7 वृत्ताकार यहाँ पर घेरा है। ठीक है, याद रखिएगा ये एग्जाम में आपसे यहाँ पर जो है प्रतीक चिन्ह के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने सफ़ेद गोल घेरे हैं। ठीक है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने सफ़ेद गोल घेरे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो कुल यहाँ पर 61 जो है वो गोल घेरे हैं। कितने हैं, 61 गोल घेरे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने मानव आकृति की संख्या है। मानव आकृति की संख्या इसमें कुल कितना है। तो कुल अगर यहाँ पर पूछा जाएगा तो आपका सही आंसर जो होगा यहाँ पर 66 होगा। अगर जोड़े में पूछे जाते हैं तो आपके यहाँ पर 33 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं, 33 जोड़े हैं। या अगर यहाँ पर आपसे कुल पूछा जाएगा तो यहाँ पर 66 जो है वो मानव आकृति की संख्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जो संभावित हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में चौथे गोल घेरे में पलाश के फूल की संख्या कितनी है। ठीक है, पलाश के फूल की संख्या कितनी है। तो ये कुल पलाश फूलों की संख्या जो है वो 19 है। कितनी है, 19 है पलाश के फूलों की संख्या इस प्रतीक चिन्ह में। अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में 5वें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति की संख्या कितनी है। हाथियों की यहाँ पर आकृति की संख्या कुल कितनी है। तो कुल संख्या जो है यहाँ पर हाथियों की संख्या वो है 25। कितनी है, 25 यहाँ पर कुल हाथियों की संख्या है। ठीक है, तो यह सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रतीक चिन्ह से प्रश्न। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरे में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है छठे गोल घेरे में। अगला ये जो है यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में 7वें गोल घेरे में क्या लिखा हुआ है। तो 7वां गोल जो गोल घेरा है यहाँ पर वो रिक्त है, कोई भी यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी याद रखिएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब से लागू किया जाएगा। तो राज्य में झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब से लागू किया जाएगा। तो ये 15 अगस्त 2020 से लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा, 15 अगस्त 2020 से। चलिए यहाँ पर आप लोग सौरा चित्रकारी क्या है इसके बारे में लोग यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये सौरा चित्रकारी जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह में इंक्लूड किया गया है। काफ़ी लोग आप लोग यहाँ पर जो है वो नहीं इससे परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स फैक्ट्स में यहाँ पर देख लेते हैं सौरा चित्रकारी के बारे में। सौरा चित्रकारी उड़ीसा राज्य के लौदा आदिवासियों के द्वारा घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकारी को कहा जाता है। यह चित्रकारी जिसे इकोन या इडीताल भी कहते हैं, बहुत हद तक उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में रहने वाले लोगों के वेरेली चित्रकला के समान ही दिखती है। सौरा चित्रकला लौदा जनजातियों के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। लौदा जनजाति रामायण में भगवान राम की भक्त सबरी को स्वयं से जोड़ती है। इस चित्रकला के अंतर्गत प्रत्येक चित्र में एक आयताकार फ्रेम बनाया जाता है जिसके अंदर विभिन्न देवताओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हम लोग चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका चित्रांकन प्रतीकात्मक प्रारूपों और चित्रों के रूप में किया जाता है जिन्हें शैलीबद्ध रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक चित्रांकन में एक आयताकार फ्रेम होता है और प्रकृति से संबंधित देवताओं एवं प्रतीकों के चित्र होते हैं। चित्रकारी का उद्देश्य देवताओं और पूर्वजों को प्रसन्न करना, बीमारियों को दूर रखना, उर्वरता में वृद्धि, मृतकों का सम्मान इत्यादि इस पर जो है वो कला यहाँ पर उद्देश्य इसका रहता है। उसके बाद केंद्रीय विषय जो है यहाँ पर वस्तुतः इडीताल एक घर होता है जिसे
एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चित्रों को वृत्तों जैसे एक पैनल में बनाया जाता है जो त्रिकोणीय रूप में ईडी ताल के चारों ओर निर्मित होते हैं। इसकी बनावट की विधि क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। दीवारों पर चित्रकारी करने से पूर्व दीवारों को साफ किया जाता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल मिट्टी से इसकी पुताई की जाती है तथा सफेद रंग के रूप में पिसे हुए चावल के लेप का प्रयोग किया जाता है। ईडी ताल मार चित्रकारी पूर्ण होने तक 10 से 15 दिनों के लिए मात्र एक समय का भोजन ग्रहण करने संबंधी अनुष्ठान का पालन करते हैं। तो जो यहाँ पर पेंटिंग करते हैं, चित्रकला बनाते हैं, वो 10 से 15 दिनों के लिए मात्र एक समय का भोजन ग्रहण करते हैं। चित्रकारी के लिए बांस की लकड़ी की एक कुची ब्रश जैसी बनाई जाती है। दिए से उत्पन्न काली को काले रंग के लिए तथा धूप में सुखाए गए चावल के पाउडर को सफेद रंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन सभी को जल तथा औषधियों एवं जड़ों के रस के साथ मिश्रित कर एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये पेंटिंग की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पिक्चर में देखने को इस तरह से आपको यहाँ पर जो सौरा चित्रकला है इस तरह से आपको प्रदर्शित की जाती है और इस तरह से डिजाइन किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर आयताकार होता है जिस पर जो है यहाँ पर डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये सौरा चित्रकला है जो झारखंड के राज्य में भी कुछ यहाँ पर क्षेत्रों में यह चित्रकला प्रसिद्ध है, जो कि राज्य के यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर आकर देख सकें।